Hello everyone, welcome back to Shriram Learning Classes. How are you all? I hope you all are doing great. And today we will start our new lesson that is integrated marketing communication. जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन किसका टॉपिक है, ये मार्केटिंग का टॉपिक है। आज हम इसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड जो ये टॉपिक है वो हेल्पफुल रहेगा जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में है, बीकॉम है, बीबीए है और जो स्टूडेंट्स नेट का एग्जाम मैनेजमेंट या कॉमर्स सब्जेक्ट से देने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड मैनेजमेंट के लिए ये यूनिट 6 का टॉपिक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेसन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आप इसको बोल के देखो नेम को और आपको आराम से समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। मार्केट्स में क्या करना, कम्युनिकेशन करना। इंटीग्रेटेड मीन्स सारे के सारे जो भी हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू हमारे को उनको सारे जितने भी हमारे प्रमोशनल टूल्स हैं, प्रमोशनल टूल्स आपको पता होगा। सबसे पहले जो मार्केटिंग मिक्स के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और जो आईएमसी है वो किसका पार्ट है, किसके अंडर आता है? प्रमोशन के अंदर आता है। ठीक है, जो प्रमोशन है वो वन ऑफ द पी है किसका? मार्केटिंग मिक्स का। और जो आईएमसी है वो किसके अंदर आता है? एक प्रमोशनल टूल है। ठीक है, इसमें जब हम अपने कस्टमर को से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीन्स कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मीन्स इंटीग्रेटेड साइट्स के थ्रू, मीन्स इंटीग्रेटेड आप सारे के सारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। जैसे एफबी पे भी आपने अपने पोस्ट डाल दी अपने प्रोडक्ट की, आपने मेल भी कर दिया जो आपके पास डेटा था, आपने इंस्टा पे भी डाल दिया, आपने व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, न्यूज़ में भी आपने उसकी ऐड डाल दी कि मेरा ये प्रोडक्ट है और ये लॉन्च कर रहे हैं, इस पे ये चीज़ें, इसकी ये फीचर है, ये क्वालिटी है। ये सब आपने डिफरेंट डिफरेंट जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को इन्फॉर्म कर रहे हो अपने कस्टमर को। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने लोगों से मीन्स कंज्यूमर से, कस्टमर से वो क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एज ए कंपनी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग मेथड हम यूज करके। जैसे अभी हमने बताया ना कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में फेसबुक के थ्रू भी, फेसबुक पे भी मैंने पोस्ट डाल दी, ईमेल्स पे भी डाल दिया, और जो कस्टमर है रिव्यू भी दे रहे हैं, या एड्स के थ्रू, या न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दी। डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल मीडिया नेटवर्क है सबके थ्रू हम अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन रेफर टू इंटीग्रेट ऑल द मेथड। हमने डिस्कस किया ना अभी कि सारे के सारे जितने भी मेथड्स हैं ना ब्रांड प्रमोशन के, हम वो सबके अंदर अपनी पोस्ट डाल देंगे कि हाँ हमारा ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। कस्टमर के माइंड में जो अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी इमेज क्रिएट कर देंगे, कस्टमर के माइंडसेट में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर देंगे कि ये प्रोडक्ट है ना वो बेस्ट है। और उनको ऐसा बताएंगे, उनको ये भी ना लगे कि वो हम परस्यू कर रहे हैं उनको, मीन्स हम प्रेशर कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो खरीदो, नहीं। हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू उनको रिमाइंड कराएंगे और जब भी उनको जब अच्छा लगेगा तो वो हमारा आके प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, इस वे से कस्टमर का हम माइंड सेट कर देंगे और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको अच्छी अच्छी फीचर्स बताएंगे, उनकी क्वालिटीज बताएंगे, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट और हमारा प्रोडक्ट को परचेज करना है। इसका मेन पर्पस क्या है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का? कि हमारी जो सेल है वो क्या हो? इंक्रीज हो। ठीक है, प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज हो। तभी तो हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की इतने प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ना एग्जाम में भी आ जाता है जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मार्केटिंग मिक्स का कौन से पी का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए प्रमोशन का। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट,
अब समझ आ गया इस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की ये फीचर है, अगर आप परचेज करोगे तो आपको ये होगा। कस्टमर के माइंडसेट में मतलब आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और कस्टमर के माइंडसेट में एक पॉजिटिव इमेज सेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज हो हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हमारी इंक्रीज हो, और हमारा क्या क्या बेनिफिट होता है इससे, जो हमारी मनी है वो भी सेव होगी, और और क्या होगा बताओ, टाइम भी सेव होगा, और और क्या सेव होगा, स्ट्रेस भी थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, इसके पर्पस हैं, इसके बेनिफिट हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की नीड क्या है। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग ही हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं। बट जब हमारे को पता लग गया कि कस्टमर ये चाहता है और हमने जो एक स्ट्रेटजी भी प्रिपेयर कर ली, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि जो कस्टमर है वो खुश हो जाए। और जब खुश होगा तो उससे क्या होगा, कस्टमर हमारे को क्या करेगा, प्रॉफिट भी क्रिएट होंगे हम वो, क्योंकि कस्टमर परचेज करेगा और इससे हमारे जो प्रॉफिट है वो भी क्रिएट होंगे। Now we will discuss the components of the integrated marketing communication. Okay, there are the 6 components of IMC. First is the foundation, second is corporate culture, third is the brand focus, and fourth is the communication, promotion and integration tool. ठीक है, foundation, corporate culture, brand focus, and these are 3 tools: communication, promotion and integration tool. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन, फाउंडेशन जैसे नेम से ही पता चल रहा है, हमारे इसके अंदर डिटेल एनालिसिस करते हैं किसका, प्रोडक्ट का और टारगेट मार्केटर का, टारगेट मार्केट का। और इसमें जो मार्केटर है ना, वो देखता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, एटीट्यूड क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब चीज़ें मार्केटर ध्यान में रखता है। नेक्स्ट, कॉरपोरेट कल्चर। मार्केटर को के माइंड में होना चाहिए कि सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, क्या मतलब वो क्या सेट कर रखा है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है, ये चीज़ मार्केटर के माइंड में होनी चाहिए। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन पर्पस है कि वो प्रमोट करे कि जो वर्ड है हमारा वो कैसा हो, बिल्कुल क्लीन हो। ठीक है, तो वो किसको प्रमोट करेंगे, जो उसके प्रोडक्ट हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, ऑब्वियस है कि वो किसको प्रमोट करेंगे, जो कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि इको फ्रेंडली हो। ठीक है, जिससे कि नेचर को कोई भी हार्म ना हो, कोई भी नुकसान ना हो, तो उन्हीं को वो प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट, ब्रांड फोकस। ब्रांड फोकस का मतलब क्या होता है कि एक जो ब्रांड है उसकी कॉरपोरेट आइडेंटिटी क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या मतलब इमेज है उसके। कहते हैं ना कि ये इस चीज का ब्रांड है, ये इस चीज का ब्रांड है, कई सारी ब्रांड। ठीक है, इसमें क्या बताते हैं, ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बताते हैं। कंज्यूमर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि हम एक जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसा फील कर रहा है, उसको कैसा लगता है, कहेगा या जस्ट लाइक वाओ, मेरे को तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। तो हमारा ये क्या है कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस क्या होता है अगर वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो क्या क्या आप उसकी एक्सपेक्टेशन से मीट कर पा रहे हो, क्या आप मतलब जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो कस्टमर उससे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन टूल, कौन कौन से मोड्स आप यूज़ कर रहे हो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, या डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, या सोशल मीडिया के थ्रू, या एफबी के थ्रू, या ट्विटर, लिंक्डइन एंड सो ऑन। मतलब कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर रहे हो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, प्रमोशनल टूल। प्रमोशनल टूल कैसे हैं, जैसे कि पर्सनल सेलिंग आप डाल दे रहे हो या ट्रेड प्रमोशन कर रहे हो, किसके थ्रू आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन टूल। इसमें क्या रहेगा कि हम रेगुलर हम ट्रैक करते रहेंगे कस्टमर की फीडबैक और रिव्यू। ठीक है, कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए कैसे रिव्यू दे रहे हैं, क्या फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम रेगुलर चेकिंग करते रहेंगे। इसके लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी आता है, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि हेल्प करता है कि
इफेक्टिवनेस ऑफ द वेरियस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स, मतलब जितने भी टूल्स हमारे यूज हो रहे हैं ना, तो उनके लिए मतलब कौन कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा ठीक है, ये सारी चीजें ये मेजर करता है ये टूल। एंड कौन कौन से टूल्स हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के, आपको पहले ही भी मैंने जो फर्स्ट लाइन में बताया था कि जैसे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू, डायरेक्ट मार्केटिंग, होर्डिंग या बैनर लगा के हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट आया है, या ईमेल सेंड कर सकते हैं अगर हमारे पास अच्छा डेटा है जो कस्टमर उसको लाइक कर रहे हैं, तो उन कस्टमर्स के पास हम अपने प्रोडक्ट का सारी डिटेल सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, these are the tool already discussed: personal selling, sponsorship, public relation, social media marketing, mobile marketing, direct marketing, sale promotion या advertising। अब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया आईएमसी क्या होता है, और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, कि हम सारे मेथड्स यूज करते हैं ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को के बारे में अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, तो हम सारे के सारे टूल्स के थ्रू, सारे के सारे मेथड्स के थ्रू हम अपने कस्टमर को बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, जिससे कि हमारी सेल इंक्रीज हो, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो। और उसके बाद हमने प्रोसेस देखा, ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया कि कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रेटजी प्रिपेयर करी। आफ्टर दैट हमने उन्हें अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवाई, जिससे कि कस्टमर है वो हैप्पी हुआ और हमारे पास हम प्रॉफिट कमा सके। नेक्स्ट हमने देखा कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं: फाउंडेशन स्टेज, कॉर्पोरेट कल्चर, ब्रांड फोकस, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन टूल, प्रमोशनल टूल और इंटीग्रेशन टूल। ये सभी के सभी हम टूल्स यूज करते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू, इंटरनेट और ईमेल के थ्रू। ठीक है, अब आपने ये पूरा लेसन अच्छे से समझ लिया। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे कि नोट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का? प्राइस, कस्टमर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कम्युनिकेशन और चैनल। प्लीज कमेंट करना है इसका आंसर एंड मुझे बताना कि क्या राइट आंसर है। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट है। हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में तो बताएंगे ही। ठीक है, सॉरी अब आपको दिख गया था इसका आंसर। प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं तो प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बताएंगे कि हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो भी बताएंगे। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में तो कम्युनिकेशन तो कर ही रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि किस चैनल के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगा, कैसे होगा, सब बताएंगे ना। पर ये तो नहीं है कि हम कस्टमर भी बताने लग जाएंगे, हम कस्टमर को सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं, कस्टमर बता नहीं रहे। तो आंसर क्या रहेगा इसका? कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कंपोनेंट नहीं है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का? दैट इज कस्टमर। ओके,